तो गुरुदेव ने कहा कि रोज ही लड्डू थोड़ी ना मिलेंगे, कभी कभी चेंज भी होना चाहिए। फिर एक शिष्य ने और कहा था, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता, तो अगर तुम ध्यान लगा करके समाधि में बैठ जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा। इसलिए इस आराधना में ध्यान शिष्य नहीं करता, ध्यान गुरुदेव कहते अंदर एक गुरु और बैठा है, मैं अंदर योगाचार्य से परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो अंदर बैठा हुआ योगाचार्य जानता है कि ध्यान कितना लगना है, कब लगना और कैसे लगना है। आज एक इटली से एक गुरु भाई का कॉल आया था, तो उसने कहा कि मैं 2 महीने से इस योग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मेरी समस्याएं जस की तस बनी हुई। तो साधकों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो क्या वास्तव में जो गुरुदेव ने कहा ये जो योग है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। अपने जीवन में जो ये तीनों प्रकार के जो तप है, तीनों प्रकार के जो ताप है, इनके संबंध में आपके जीवन में जो बदलाव आया है, इससे बाहर कोई रोग नहीं है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल से। तो गुरुदेव ने ये वाक्य बोला है और आपके जीवन में, सबके जीवन में चेंजेस आया है। तो इस संबंध में किसी के अनुभव हो या आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक, या ये जो योग है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल कैसे सिद्ध योग, इस संदर्भ में एक विषय है बहुत सुंदर सा, इसी में अपने अनुभव, अपना जो पड़ा हुआ ज्ञान है उसको यहाँ पर सबके सामने मंच पर साझा कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। और हैंड रेज भी कर सकते हैं और बिना हैंड रेज किए भी अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं। जी जय गुरुदेव, स्वागत है। स्पॉटलाइट कर दीजिए, इनका कैमरा ऑन कर लीजिए। शिवम गुप्ता गुरु भाई, जय गुरुदेव। यदि आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बात करने का आनंद आएगा, क्योंकि फेस टू फेस हो जाते हैं और फिर वीडियो जाता है तो बड़ा आनंद होता है इसमें। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा है। कर रहा हूँ। एक बार मैं वापस से इसको, हाँ हो गया। जय गुरुदेव। आज जय आपका गुरुदेव। कॉल मैसेज भी आया था और मैं बात भी करना चाह रहा था, लेकिन आज मुझे वर्क थोड़ा लोड ज्यादा था ऑफिस में, इस कारण से मैं बात नहीं कर पाया। चलिए अच्छा, आप सामने आ गए तो अच्छा अच्छा हो गया। चलिए बताइए क्या कह रहे हैं। बस कुछ नहीं, जैसे आज कभी कभार मेरे साथ ये होता है गुरुदेव, गुरु भाई की, जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो कभी जैसे एक होता है कि गुरुदेव जैसे साथ में है, मैं रियलाइज करता हूँ कि गुरुदेव मेरे साथ में बैठे हैं। तो आज मैंने एक अनुभूति की कि जैसे जब भी मैं ध्यान करता हूँ, जैसे जप करता हूँ मैं, तो मेरे अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, मतलब थोड़ी बेचैनी सी, घबराहट सी फील होने लगती है। तो मैंने आज गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मतलब मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मुझे घबराहट बेचैनी हो रही है मंत्र जाप करने से और ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके 5 मिनट बाद ही सारी चीजें जो थी वो एकदम सही हो गई। बहुत सुंदर बात है, तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। जी और कभी कभार ये होता है जैसे मेरी दिक्कत जो बढ़ जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम जो है, तो कभी कभार मैं घबरा जाता हूँ, तो मेरा मंत्र बीच में छूट भी जाता है थोड़े से। जी बट ये है कि ऐसा जी 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 गुरुदेव बोलिए। पे भरोसा है तो मंत्र थोड़ा, जैसे एक होता है मंत्र फ्लो में चलते रहना, वो कंटिन्यू हो ही नहीं पाता। बस ये थोड़ा हल्के हल्के धीरे धीरे मंत्र चल रहा है, गाड़ी चल रही है, रोकता नहीं। वो कुंडलिनी शक्ति जो है वो हमारे अंतर में जागृत होकर के वो हमारे इस शरीर को क्रियात्मक योग प्रदान करती है। मंत्र जप के लिए गुरुदेव ने कहा है कि ये मंत्र चाबी है, ध्यान और योग
उसके फल हैं। तो चूँकि मंत्र जब किसी का बहुत तेज़ चलता है, मेरा भी बहुत बार स्लो चलता है और बहुत सी बार चलता ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि मंत्र जप ही नहीं चल रहा है। लेकिन गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था, मंत्र तो आपके अंदर जन्म से ही चल रहा है, आपको पता नहीं है। एक्चुअल में मंत्र चल रहा है, हम मंत्र से कनेक्ट नहीं हो पाते। मंत्र तो इस मनुष्य मात्र में, जो जीव मात्र है, उसके अंदर मंत्र एक शब्द है। आदि में शब्द था, वो शब्द तो से ही सृष्टि की उत्पत्ति, तो शब्द तो है अंदर। और गुरुदेव ने कहा कि मेरा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और गुरुदेव ने इस मंत्र को लाइव कर दिया, तो शब्द तो इस सभी अब सबके अंदर चला गया वो। कोई भी जड़ और चेतन जो इस सृष्टि में व्याप्त है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस पृथ्वी रूपी आकाश, एक आकाश गंगा है जिसमें ये 9 ग्रह हैं, ऐसी अनंत आकाश गंगाओं में वो मंत्र अनंत में चला गया है। अब सभी जीवों के अंदर वो काम कर रहा है, लेकिन पता क्या होता क्या है कि उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो अब कनेक्ट, क्योंकि हम बाहरी संसार में, क्योंकि हमारा कष्ट है, गुरुदेव ने कहा ना कि बुढ़ापे में 100 रोग लग जाएंगे, रोग की तरफ ध्यान जाएगा, राम की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति को तनाव होता है, मुझे मान लो तनाव हो गया, तो मेरा सारा ध्यान किधर चला गया? अरे मेरे पेट में क्या हो रहा है, मेरे कान में क्या हो रहा है, मेरे नाक में क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे गले में खराबी है तो मेरे को कोरोना हो गया। सारा ध्यान हमारा ईश्वर की तरफ से वो नेगेटिव एनर्जी वहां ले जाती है, क्योंकि राम रावण का युद्ध तो हर जन्म में अंदर चलता है, हर युग में चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उससे हट करके उन्हें वापस उस मंत्र से कनेक्ट होना, ये शिष्य के लिए परम सिरोधार्य बात है, जो कि गुरुदेव ने कहा है कि आप मुझे याद करेंगे, हे गुरुदेव मेरा मंत्र जपाइए, हे गुरुदेव मेरा ध्यान लगाइए, तभी आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर कनेक्ट होने का दूसरा तरीका बताया, आप किसी को भी मेरे बारे में बताइए, किसी को भी, किसी भी गुरु भाई से चर्चा कीजिए। इसलिए सत्संग का महत्व है। अब सत्संग में वो भजन गाना सत्संग नहीं है, जो सत्य का संग करवा दे वो है सत्संग। सत्य यानी उस परमात्मा से मिला दे, वो है सत्संग। अब वो सत्संग का मतलब अरे भैया अच्छा भजन गाएंगे, वो तो भजन वजन सत्संग नहीं है। ये तो एक आदमी ने गा दिया है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग बन गई और चल रहा है, उसका कानों तक ही सुंदर लगता है, कर्ण प्रिय लगता है, बाकी अंदर से कोई बदलाव नहीं आता। कथा प्रवचन होता है, तो ये बात है गुरु भाई। तो ऐसा मन जाता है, तो जब भी किसी साधक का मन जाए, अभी हम और भी गुरु भाई को इस विषय में बात करेंगे, जब भी हमारा मन भटकता है यानी संसार में चला जाता है, तो गुरुदेव ने बोला दिन में 10-5 बार याद कर लो, जपा जा रहा कि नहीं जपा जा रहा, बस। और बताइए। 5 बार मतलब हमें याद करके एक बार देख लेना हाँ, दिन में जपा जा रहा 10-5 बार अंदर झांक लो कि जपा जा रहा कि नहीं। जैसे कोई रोग होता है ना, जैसे हमारा मस्तिष्क में रोग की तरफ ध्यान गया और गुरुदेव की तरफ वापस रोग की तरफ ध्यान गया, कि फिर प्रार्थना करो गुरुदेव ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, मेरे को तो मैं आपकी तरफ जुड़ा रहना चाहिए था, ये कहाँ चला गया, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उधर ले जा रही है, तो हमें उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर ले जाना, पॉजिटिव में बदल देना उसको। जैसे हमारा गुरुदेव से कनेक्ट होंगे कि वो रोग आप भूल जाएंगे, ऐसा होता है। बस मेरी आज यही जिज्ञासा हो रही थी कि मतलब बार बार ध्यान क्यों मेरा हट जा रहा है गुरुदेव से और मंत्र छूट जा हाँ रहा है। हाँ गुरु भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सबके साथ होता है। ये जितने भी है ना, ये सब उसी रास्ते के राहगीर है, सब पथिक हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। या कोई श्रेष्ठ और कोई ज्येष्ठ नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, और इसलिए सबका छूटता है। लेकिन क्या करते हैं, एक बार गुरुदेव से पकड़ लिया तो अंदर से जुड़ गए, तो जब भी कष्ट होता है तो हे गुरुदेव बचा लो, रक्षा कर लो, मंत्र जपा लो, ध्यान करा लो। गुरुदेव कहता अच्छा बेटा आ जा। और क्योंकि उतार चढ़ाव चलता भी है। एक गुरु भाई ने हैंड रेज किया, मैं उनको भी बुलाता हूँ, बने रहिए। जय गुरुदेव, जिन्होंने हैंड रेज किया प्लीज उनको स्पॉटलाइट कर दे और कैमरा ऑन करवा ले। आप बने रहिए गुरु भाई। दीपाराम जी दीपाराम जी गुरु भाई, जय दीपाराम गुरुदेव, जी बहुत बहुत जय गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरु भाई नाम जपा नहीं जा रहा है उसका, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ मेरे को कैसा होता है, जैसे अपन 4 लोग बैठे बातें कर रहे हैं, बातें की जब तक बातों में लगे, जैसे ही बातें करके अपन रास्ते से निकल गए तो उस समय वो नाम जब चालू हो जाता है, वो अजपा जाप। अपन बैठे मीटिंग में बैठे कहीं पे भी बातें कर रहे हैं, अपन अपनी बातों में लगे हुए हैं,
जब तक तो अपन को याद नहीं रहेगा। जैसे ही अपन उन 4 लोगों से अलग होके जैसे ही अपन निकल जाएंगे, वो नाम ऑटोमेटिकली अपने मन में चालू हो जाता है। फर्स्ट। हाँ। सेकंड बात, यहाँ पे अपन देखते हैं गुरुदेव आके दर्शन देंगे, वो बहुत आगे का है। वो मैं कितनी कोशिश करता हूँ गुरुदेव को ऐसे आके फाड़ के देखता हूँ, 2-2 मिनट के पानी आ जाए कि गुरुदेव दर्शन यहाँ पे मेरे को फिक्स हो जाए बोल के। अब क्या बताओ आपको, क्या क्या मैंने किया, वो कैसे भी दिखे यहाँ दर्शन हो जाए। और 1 सेकंड थोड़ा सा अगर उनको यहाँ पे टच करके देख लूं ना, थोड़ा 1 सेकंड देख लूं, योग चालू हो जाता है ध्यान में। ध्यान में बैठे बैठे क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कुछ न कुछ करते रहते हैं। सामने तस्वीर रखी हुई है, सब कुछ है, वो कर रहे, फिर भी यहाँ पे लाना। अब दूसरों की चेहरा देखो, आपको आ जाएगा सामने। अब एक चीज देखना, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना आप। अब मेरे को जैसे आपके नजदीक वाले परिवार के कोई भी या 1-2 सदस्य मिले, उनका आप ध्यान में बैठते हो, उसकी तस्वीर को देखना, वो फटाक से दिख जाएगी। लेकिन गुरुदेव की ऐसे नहीं दिखेगी आपको। नहीं, मेरे साथ ये है, गुरुदेव की मुझे तुरंत दिखती है। वो ऐसे नहीं दिखता। गुरुदेव मुझे तुरंत दिख जाते हैं कोई गुरुदेव, और मेरा योग हाँ, भी शुरू हो अब जाता है। कोई भी तस्वीर को आप लेंगे ना सामने, वो फटाक से आ जाएगी। हाँ, जैसे अगर मुझे अपनी माता को याद करना है, माता तुरंत आ जाएगी। 5-10 सेकंड तक आप उस तस्वीर को रोक के भी रख सकते हो, लेकिन गुरुदेव की तस्वीर खाली बहुत मेहनत हाँ, करने के बाद 1 सेकंड रुकती है, 1 सेकंड रुकती है। या योग चालू हो जाता है। और मेरे को तो आज दिन तक पता नहीं मेरे को ध्यान लगा कि नहीं लगा। कभी ज्यादा चलता है, कभी कम चलता है, गर्दन चलती है, शरीर हिलता है, गर्दन एकदम पीछे जाती है ना। ध्यान की व्यवस्था में मैंने मेन वो है, गर्दन पीछे जाती है, वो जाती है तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट है। और आज तक मुझे पता नहीं गुरुदेव ने दर्शन दिए नहीं दिए, मैं अपनी कोशिश में लगा रहता हूँ। और दिमाग में एनी टाइम वही गुरुदेव ही घूमते। और यहाँ पे मैं नाच सुन रहा हूँ कि करीबन 3-4 महीने से नाच सुनाई दे रहा है। और कभी कभी पोजीशन ऐसी होती है, ध्यान बिल्कुल लगता ही नहीं है, 15 मिनट की जगह 10 मिनट में उठने का मन करता है कि अभी यहाँ से उठ जाओ अपन। ये तो ये बात हुई। और दूसरा एक समर्पण की बात है कुछ लोगों की। क्या एक तो अब बेबी हम लोग अपना क्या गृहस्थी लोग हैं, किसी को कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी। सुखी एक राम का दास है, लेकिन राम के दास जब तक अपन पूरे पक्के नहीं बनेंगे तब तक सुखी हो नहीं सकते। परिवार में बैठे तकलीफें तो बहुत सारी आती है। और ये रास्ता एक ऐसा है, इसमें आप घुस गए ना, सामने कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वापस पीछे जाने का नहीं सोचते हैं। वो दिमाग में वही घूमता, अभी आगे इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या हो। हाँ, मेन वही है। बस अपना प्रयास, गुरुदेव बोले थे ना, प्रयास करो। आप अपना प्रयास करते रहो। और हम क्या करते हैं, बार बार गुरुदेव की स्पीच, ज्यादा से ज्यादा तो गुरुदेव की जो स्पीच है, फ्री टाइम आप गुरुदेव की स्पीच सुनते रहो, तो आपको सब बातें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे कोशिश करो, बार बार कोशिश करते रहना। आंख बंद करके बैठ गए आप, बार बार ऐसा दिमाग में लगाओ। अभी तो आप शुरू हुए ना जस्ट। हाँ, और अभी एक और बात बता दूं, अपन लोग इस संस्कृति में आए हैं, कोई गुरुदेव से पहले से जुड़ा हुआ आया, कोई अनजाने में आया, कोई कैसे ही आए। एक गुरु भाई हमारे पास आए थे हैदराबाद में, उनके चाचा को शुगर था और 75+ में थे वो। तो उनको कोई शुगर था, तो वो एक सुबह सुबह हठ योग करते थे। 4 बजे उठ के हठ योग करते ना, एक हठ योग होता है। सुबह सुबह 4 बजे उठ के वो लोग, हाँ, वो ध्यान में बैठते थे और भगवान से मिलने की कोशिश करते थे। तो बीच में गुरुदेव की दीवार आ जाती है, उन लोगों को नहीं मिलता है। और कुछ लोगों को कुछ होता भी होगा तो वो मुझे पता नहीं। उन लोगों का वैसे ही था, पहले हठ योग करते थे। तो वो यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे शुगर के लिए, उनके चाचा के लिए शुगर करते, तो अपना गुरुदेव का वीडियो आ गया। गुरुदेव का वीडियो उन्होंने एक देखा, फिर दूसरा देखा। और जैसे ही गुरुदेव जिस समय स्पीच देते थे, तो क्या होता था, 1-1.5-2 घंटे का प्रवचन होता था। वो प्रवचन के दौरान गुरुदेव की जितनी भी आवाज आती थी सामने, साधकों के अंदर एकदम रम रम के भर जाती थी। अब अपन क्या करते हैं, ये 5-10 मिनट बैठ के ऐसे आकर के बैठ के वो आते, लेकिन वो लोग ध्यान से सुनते थे। तो 1-2 घंटे की स्पीच के अंदर गुरुदेव बोलता था ना, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको पता नहीं है, जब ध्यान करूंगा तो पता चलेगा। तो वो क्या, वो उनकी आवाज उनके रोम रोम में समा जाती थी। और जैसे ही गुरुदेव बोलते थे आप ध्यान में बैठो 15 मिनट, तो आप वीडियो देखे भी होंगे, हा हू मच जाती थी। तो वो गुरु भाई ने ऐसा सोचा, ये महाराज कुछ पैसा वैसा दे के अपने आदमियों को बैठाया हुआ होगा। उनका उनका कहना था, वो भाई मेरे को मिले थे, उनका कहना था भाई ये महाराज क्या कर दे, अपने आदमियों को बैठा देते हैं कि भाई आप कुछ उछलना, तुम्हारी एक्टिंग ये रहेगी, तुम्हारी एक्टिंग ये रहेगी, ऐसा करके। उनको वो भरोसा नहीं था। तो फिर उन्होंने एक बार क्या करा, स्टॉप वॉच आती है, स्टॉप वॉच को सामने बोला एक बार ट्राई करता हूँ।
स्टॉप वॉच पे उन्होंने टच करके गुरुदेव से रिक्वेस्ट की, गुरुदेव मेरे को ज्यादा नहीं 10 मिनट बैठा दो। गुरु भाई 10 मिनट के अंदर उस आदमी की ये हाल होगी कि उसकी गर्दन ऐसे से घूमने लगी, रोके तो रुके नहीं, वो उल्ट पुल्ट हो रहा, तो वो चारों तरफ से वो कंट्रोल करने की कोशिश हो रही नहीं। 10 मिनट हो गए, यूं वो करके वो बोला मेरी गर्दन गटाक से ऐसे नीचे पीछे चली गई। वो पीछे चले गया, ये गड्ढा रहता है, ये महाशक्ति तोड़ती है, यहाँ से फूटता स्पॉट होता है यहाँ पे। और 2 दिन के बाद मिला उसने, इमीडिएट बकायदा उसने पीछे बताया मेरे पीछे से कुछ हिला, वो ये हुआ, वो ये हुआ। और दूसरे दिन आया, जब तक उसके दोनों कानों में आवाज भी चालू हो गई, दोनों में। खाली 10 मिनट में जो ट्रायल ले रहा था, हो सकता है गुरुदेव से उनका कोई पुराना रिश्ता हो, अपना दूर का हो, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बस आप लगे रहो। कोशिश मैं बहुत कोशिश करता हूँ गुरुदेव को यहाँ देखने की। आप गुरुबेन को बताया था फोन पे है कि वो तस्वीर सामने क्यों नहीं आ रही है, बार बार तस्वीर को सामने ऐसे लगा के। वो अपने महेश भाई दत्ता जी है अपने इटली वाले, वो बताते ना कि उनको एक बार आंखों में पानी आ जाता है, देखते रहो, आंखें तो बंद हुए बिना होती नहीं, ये तो पलक से दबती है, तो मैं ऐसे आंखों को ऐसे पकड़ के ऐसे रखता हूँ, कैसे भी करके देख। 1 सेकंड के लिए उनके चरण दिख जाए या उनका चेहरा दिख जाए, कैसे भी दिख जाए यहाँ पे, अच्छा वो जरूरी नहीं यहीं पे दिखे, मैं पूरे पे देख लेता हूँ। कभी बाहर की तरफ देखता हूँ, कभी अंदर की तरफ देखता हूँ, अपना आपके भाव रखता हूँ। योग होता है, सब कुछ चल रहा है। अभी यहाँ पे देखो दोपहर के समय ये बहुत ज्यादा सीट चलती है, अभी कम है, अभी शाम को अभी ध्यान करूंगा। मैं थोड़ा बाहर ट्रेवलिंग में आया, नहीं तो आपके साथ ही बैठता हूँ ध्यान में, तो स्पीड हो जाती है। और जब रात को सोते हैं, रात को सोता हूँ तो ऐसे सोता हूँ कि यहाँ पे कपड़ा रखता हूँ सुनने के लिए, पंखे की आवाज ना सुने के वही सुने। और उसके दौरान जब आंख बंद करके आप सुबह सुबह बैठते हैं, तो कुछ 2-4 चिड़ियों के ऐसे अपन गार्डन में बैठते, चिड़िया चेकती है ना, वो चिड़ियों की आवाज आती है, यहाँ से अंदर से जी आवाज जी जी। सुनाई देती है, वो ऐसे बैठने के बाद। हाँ, यहाँ से वो आवाज आ रही और यहाँ पे वो चिड़ियों की आवाज आती रहती। 2-3 बार मैंने बाहर भी ट्राई की, कहीं बाहर तो नहीं दिख रहा है, फिर अंदर वाले कमरे में जाके बैठता, मैंने कहा यहाँ तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, तो फिर ये अंदर से कैसे आवाज है, तो उसको बार बार उसको भी देखता हूँ। और नाच चलने के बाद कुछ लोग गुरुदेव का भी शायद कहना, मैं तो नहीं सुना स्पीच में कि भाई ये नाच सुनने के बाद आप मंत्र जब बंद कर दो, मैं तो नहीं सुना। कुछ गुरु भाई बहनों से सुना, लेकिन मेरा मन मंत्र बंद नहीं होता। मैं ध्यान में बैठता हूँ, वो चाहे कितने तेज चले, मैं तो मंत्र जपता हूँ। अच्छा मंत्र कैसा है, सही चल रहा नहीं चल रहा, ये मंत्र का ऐसा है, अगर अपन बोल के बताएंगे, किसी को बोल के सुनाएंगे तो एकदम साफ देगा, लेकिन अपन मन जपते हैं, अपने दिमाग में रहता है ये मंत्र सही नहीं आ रहा, क्यों इसमें जीभ एक टकरा दी हुई ना, वो मंत्र सही नहीं चलता। लेकिन जैसे भी चल रहा चलने दो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सामने वाले को सपोर्ट कर दिया, गुरुदेव आप जाने, आपका काम जाने। ये चीज धीरे 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 वो आपको समझ में आ जाएगा। कल परसों गुरु भाई बता रहे थे ना, उनको जैसे नाक दिखता था और आंखें ऐसे ऐसे वो खुल रही नहीं नशे में, तो धीरे धीरे वो सब होगा। अपना प्रयास जारी रखो, बस दूसरा कुछ भी देखना नहीं है, अपना प्रयास जारी रखो। और समर्पण के बारे में गुरुदेव कहते हैं, एक चीज मेरे को और जहां तक समझ में आती है कि आप जैसे ही गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं, मैं गुरुदेव की शरण में गया 7 दिन, मेरा ध्यान नहीं लगा। 7 दिन के बाद मैंने एक वीडियो इस टीवी पे चला, एक वीडियो 1 घंटे का वीडियो, संडे का दिन शाम को 1 घंटे का वो वीडियो सुनने के बाद बोला अब ध्यान में बैठो। उस दिन मैंने जैसे आंख बंद की, ऑटोमेटिक योग चालू हो गया। 7 दिन के बाद 1 घंटे से वो आवाज सुनी, ध्यान लग गया। आवाज जब जाती है तो अपना अपना ध्यान लगना चालू हो जाता है। और दूसरा समर्पण कैसा है, गुरुदेव ने एक बार बता दिया कि मैं तेरे अंदर हूँ, वास्तव में योग चालू हो गया। ये तस्वीर से योग हो गया, और किसी की तस्वीर देखने से अपन को योग चालू नहीं हुआ। एक अलवर के ग्रुप आए थे, आपका टाइम ले रहा हूँ मैं बिना, मैं जोधपुर आश्रम गया था, ये सेकेंड लॉकडाउन में जोधपुर आश्रम गया था, तो वहाँ पे एक अलवर के गुरु भाई आए थे, और वो साइंस के स्टूडेंट थे और अच्छे एजुकेटेड थे। और मेरा क्या ऐसे रहा नहीं जाता, कोई भी अंदर बात दिख जाता तो पूछता हूँ आप कैसे आए, क्या हुआ, वो एक मन में खुशी रहती है। उन्होंने बताया वो कुछ ऐसी जाति थे कि उन जाति में दारू बिना कोई फंक्शन होता नहीं, और जैसे भी कोई शराब पी के उनके जो घर के आंगन के अंदर आ गया, तो उनकी माँ को क्या कुछ ऐसी कोई थी शक्ति, वो बेचित होके गिर जाती थी उनकी माँ। जैसे उनकी घर की 4 दीवारी में कोई भी शराब पी के आया,
वो बेहोश होके गिर जाती थी। फिर वो लोग आते, वो लोग आने के बाद भगवान को अगरबत्ती करते, वहां से पानी चढ़ाते, फिर वो अम्मा के माता जी के वहाँ पानी के छांटे डालते, वहां अगरबत्ती करते, फिर वहां से रिक्वेस्ट करते, ऐसा करते, फिर उन्हें होश में आती थी। उन्होंने बताया मेरे को। फिर एक दिन उन्होंने बोले मैं कॉलेज गया हुआ था, तो पीछे और कोई मेरे घर के अंदर आ गया। घर बोले तो पूरा वैसा बाउंड्री रहता, उसमें कोई आ गया शराब पी के, तो पीछे से फोन गया कि माँ को ऐसा हो गया। तो वो कॉलेज से भागा, वो देखने वाला कोई होगा नहीं। उसने 1-2 दिन पहले गुरुदेव के वीडियो सुने ही थे। वो सीधा बोला, घर पे गया, भगवान की सारी तस्वीरों को नमस्कार किया, एक थैले में डाला, एक पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सब भगवान को वहां रख के नमस्कार किया, हे प्रभु आप यहाँ तक ही थे, अब आगे का काम गुरुदेव को सौंपता हूँ। गुरुदेव की एक तस्वीर लगा के रखी, उसने एक दीपक किया। उसके दिन के बाद मेरे को 2 या 3 साल के बाद वो भाई मिले थे, तो वो बोले आज दिन तक मेरी माता जी को कुछ भी नहीं हुआ। और उनके जरिए मेरे को बहुत सारी फोटो पता है, कितने लोगों की बीमारियां दूर कर दी। कॉलेज के अंदर बकायदे अपने रामलाल जी भी अभी करते ना जो प्रोग्राम, कॉलेज के अंदर मैंने 1-2 बार प्रोग्राम किया और दूर दूर जाके लोगों को बताया और सबको फायदा। तो पूरे फैमिली के साथ आए थे। ये योग में कुछ हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लगे। मैं भी बैठा हूँ, मानसिक समस्या बहुत है मेरी मानसिक समस्या में कोई कमी नहीं इस समय मैं जहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन आज लिए बैठा हूँ, आज भी तो कल तो उसको दया तो आएगी आएगी। गुरुदेव ने कहा ना, गुरुदेव ने स्पीच में कहा है, आप नाम जपते जाओ, आखिर उसको मजबूर होके कहना पड़ेगा कि ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ले चल आ गया। ये चीज है। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर ही अच्छा दीपाराम बताया गुरु गुरु भाई भाई, आपने, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बात कही है जी। और ऐसी श्रद्धा भाव, ऐसा विश्वास यदि रखेंगे तो इस आराधना में निश्चित रूप से फल मिलेगा ही मिलेगा। वैसे तो ये अभी 2 दिन आराधना पहले क्रिया जस्ट जी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अब घर में क्या होता, देखो भगवान की तस्वीरें भी रहती है, सब कुछ रहता है, आस्था इधर उधर भटकती रहती है, वो करते हैं, ठीक है, किसी को जल्दी मिल जाता है। ये गुरुदेव की लैंड में किसी को फटाफट मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, गुरुदेव को जो चैलेंज करते हैं उनको फर्स्ट मिलता है, ये बात तो पक्की है। और जो ज्यादा सीरियस होते हैं, जो ज्यादा सीरियस है, उनको फटाफट मिलता है। जैसे अपन नॉर्मली अब चलते चलते अपने यूट्यूब से वीडियो देख लिया, अपनी इस लाइन में आ गया, उनके लिए थोड़ा टाइम मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उनका बजट भी बड़ा होता है। ये बात भी है कि अपना बजट भी बड़ा होता है। बहुत दिनों से मेरे अभी बच्चे हैं, बच्चे में 4 में हमारे 5 मेंबर में हम 4 लोग ध्यान कर रहे हैं। एक मेरा छोटा बेटा ध्यान नहीं करता। अब वो तस्वीरें हैं, मन नहीं करता पूजा करने का। गुरुदेव ने बता दिया पूरा ब्रह्मांड ही अंदर है, तो उसी को अंदर देखने की बात है, वो मन नहीं करता। तो अब की बार 2 दिन के पहले गुरुवार था, गुरुवार गुरुदेव को मैं गुरुवार को गुरुदेव की पूजा करता हूँ, दुकान में भी करता हूँ और घर में भी करता हूँ। करता कुछ भी नहीं, हार लाता हूँ, हार पहना देता हूँ, कर लेता हूँ, थोड़ा प्रसाद चढ़ा देता हूँ। बाकी इतनी मेरी शक्ति नहीं होगी उनकी पूर्ति कर सकूं मैं। तो तस्वीरें बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो एक बार आगे लेके शामिल करने की कोशिश की, बच्चे बोले अरे आपको क्या तकलीफ दे रही, मैंने कहा ठीक है फिर रख दो। फिर भी मैं दीपक खाली गुरुदेव को दीपक करता था। अभी 2 दिन पहले गुरुवार था, अभी परसों गुरुवार को था, तो फिर मन माना नहीं, तस्वीर को सबको शामिल करके एक थैली में रख दिया। भाई गुरुदेव भगवान माफ करना मेरे को, आप अंदर है। गुरुदेव ने बता दिया बाहर, तो अब आप ये तस्वीरें हमने बनाई, ये तस्वीरें क्या है, जिसको हमने बनाई उसकी हम पूजा कर रहे हैं। अरे हमको किसने बनाया, उसको पूजो, जिसने हमको बनाया उसकी पूजा करो। वो लेकर के बैठ गया, साइड में थैले में लगा के बैठ गया। फिर दुकान गया, दुकान में भी वही पोजीशन थी, सब जगह गुरुदेव की तस्वीरें लगी हुई। मन भटकता नहीं, शांति रहती, बस लगे रहो आप, बस रिक्वेस्ट मत करो ये करना वो करना, ठीक है, छोटी मोटी प्रार्थना हो गई, गुरुदेव आप मुझ पे हैं। अच्छा, उनसे कोई छुपा हुआ है नहीं, वो शक्ति ऐसी है, बाकी सबसे छुपा हुआ रह सकता है। जो आपसे छुपा हुआ नहीं है वो गुरुदेव से छुपा हुआ नहीं है। मैंने कितने खराब कर्म किए, कितने खोटे किए, कितने पाप किए, वो मैं जानता हूँ, या ये गुरुदेव जानते। शायद भगवान भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जानते। बस माफी मांग लेता हूँ, हर जन्म का पापी हूँ, अब आपकी शरण में पड़ा हूँ, आप जानो और ये अंदर वाला जाने, मुझे नहीं पता। ऐसा लगा रहता। एंड टाइम जहाँ एकदम ऐसी तकलीफ आती है, वहां पे ये मालिक हाजिर हो जाती है। ये तो मैंने देखा। राजस्थान जा रहा था हैदराबाद से कार लेके, तकलीफ कुछ भी नहीं थी। ब्यावर के आगे गया और मेरे सामने ट्रक चल रहा है और 8-10 पुलिस वाले बैरक लगा के खड़े, बैरक लगा के, और जितने भी बाहर की गाड़ी आ रही है आउट ऑफ राजस्थान की,
जितनी भी कारें आ रही है सब कारों को रोक के उनके पीछे से ऊपर से डाले खुला के बैगा चेक करे, सबके कर रहे। अपनी गाड़ी टीएस की थी, गाड़ी आगे निकली और पुलिस वालों को देखा, उसने हाथ भी दिया और मैं बोला अरे गुरुदेव, इतना ही बोला भाई। वो ऐसी कैसे भी प्रॉब्लम आएगी सीधा अपने मुंह से गुरुदेव ही निकलेगा। जिस समय मां निकलता था, कभी पिताजी बाहर निकलता था, लेकिन खाली गुरुदेव ही निकलता, क्योंकि 24 घंटे वही रट रहे हम। गुरु भाई, पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, गाड़ी रोका दी, साइड में बैठा था भाई, उसको बोला भाई पेपर निकाल, इनको बताने पड़ेंगे। इतने में एक पुलिस वाला पीछे आया, भाई साहब आप चले जाओ, भाई साहब आप चले जाओ। अब इतनी गाड़ियां उनकी सब आउट ऑफ राजस्थान की गाड़ियां रोकी थी, तो मेरी गाड़ी में भी तो कुछ होगा। लेकिन पीछे से पुलिस वाला आया, भाई साहब आप चले जाओ, मैं निकल गया। इतना ही कहना था। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर है और ये बहुत अच्छे अनुभव सुनाए हैं शिवम जी। आप इस विषय को लेकर के संतुष्ट होंगे। शायद शिवम जी का कनेक्शन थोड़ा सा, शिवम जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? नहीं सुन पा रहे शायद। चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई साधक इस विषय में अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं कि किस प्रकार आदि भौतिक, आदि देहिक, आदि देविक समस्याओं का गुरुदेव समाधान करते हैं। तो आग्रह है, बहुत सुंदर मंच है, बहुत बड़ा, बहुत अनुभव, अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि अनिल जी भी जुड़े हुए हैं, बबीता गुरुबेन भी काफी दिनों बाद जुड़ी हुई हैं, हरीश जी भी हैं, और भी कोई साधक है, महेश कुमार जी हैं, हैंड रेज किया है किसी ने, हितेश गुरु भाई हैं, और कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। नितेश गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कैसे हैं गुरु भाई? बस बढ़िया हूँ गुरु भाई। तो अभी क्या गुरु भाई मुझे अनुभव जी हुआ था एक बीच में, तो वही मैं बीच में रखना चाह रहा हाँ हूँ अपना अनुभव। जी जी जी, बहुत सुंदर। मैं गुरु भाई एक दिन रात को लेटा हुआ था, 1:30 बजे मेरी नींद खुली अचानक से। आंख नहीं हम्म। खुलती है, ओनली नींद खुलने जैसा कुछ लगता है। निद्रा में भी रहता हूँ लेकिन पता रहता है कि अपने जाग रहे हैं। हम्म सो रहा था मैं 1:30 बजे अचानक से, तो हम्म मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऐसे पीठ के बल लेटा हुआ था और ऊपर हम्म से मेरे पीछे से पूरे हम्म, शरीर पे एकदम से पूरा फोर्स का अनुभव हुआ, पूरे शरीर जी पे जी, एक साथ, अलग अलग हिस्सों में अच्छा। नहीं। हाथों में, पैरों में, पीठ पे, और पूरे उस पे, पूरे ऐसे जैसे कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊपर गिर जाता है एकदम से, हम्म, वैसे एकदम से मुझे पूरे शरीर में पूरा दबाव महसूस हुआ, खतरनाक, जैसे हम्म कोई गिर जाता हो मेरे शरीर पे, पूरा वैसा हम्म का वैसा दबाव। अब मैं आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यार क्या हुआ अचानक से। और हम्म एक दिन, कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि ऐसे ही 1:30-2 बजे नींद खुलती है, नाम जब चलता रहता है गुरुदेव का, हम्म और 1:30 बजे क्या देखता हूँ कि ये सिरहाने के आसपास जो अपना सिर है, सिर के पास में मुझे कुछ भारीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे या तो कोई बैठा हो, और हम्म आंखें बंद रहती है, लेकिन हल्का सा डर महसूस होता है इस बगल पे, और हम्म दबाव सा महसूस होता है जैसे या तो अंदर से शक्ति निकल करके बाहर बैठी हो, या हम्म, कुछ कुछ भी। अब वो अनुभव में कुछ पता नहीं क्या था। मैं बड़ा उस जी, समय तो डर गया था रात को। फिर अचानक से हम्म गुरुदेव गुरुदेव नाम निकलने लगा, और आधा घंटा चला होगा तब तो मुझे नींद आ गई। और जब ये दूसरी बार जब अनुभव हुआ, ये पूरा शरीर पे जो हम्म फोर्स का जैसे कोई गिर जाता है मेरे शरीर पर के, तो हम्म, उसमें भी मैं डरा, हल्का सा डर गया था रात को, हल्का सा डर लगता अच्छा। है। फिर हम्म मैंने सोचा, मैंने कहा आंखें तो बंद है, मैं सोच रहा हूँ, हम्म मैंने कहा हो सकता हो गुरुदेव की कृपा से कुंडलिनी शक्ति करवा रही होगी, ऐसा मेरे दिमाग में विचार आया। मैंने हम्म कहा अगर कुंडलिनी शक्ति करवा रहे तो बोले करवाते रहे। फिर गुरुदेव से गुरुदेव गुरुदेव करता रहा, और हम्म फिर मुझे नींद आ गई। ऐसा हुआ तो कई बार है, लेकिन 2 बार मुझे याद रहा पूरा पूरा। और सुबह में उठा तो फिर मुझे ये पूरा याद रहा पूरा किस्सा। तो ये पता नहीं क्या था, ये पूरा शरीर पे फोर्स, ये समझ में नहीं आया मैटर। जी। अपने साधना गुरुबेन भी कुछ कह रही है, तो उनकी सुनते ही, हो सकता हो आपके विषय में कुछ बता रही हो। साधना गुरुबेन, जय गुरुदेव, स्वागत है।
नहीं नहीं, इनके विषय में नहीं कुछ कहना, इनको बोलने दीजिए, फिर बोलती हूँ मैं। नहीं बस अच्छा, इतना ही कहना है गुरु बहन। चलिए कोई गुरु भाई बहन जो गुरु भाई को इस प्रकार से जो ये यहाँ पर जो स्पेशली गर्दन और शरीर पर जो एक स्पेशल प्रेशर महसूस हुआ है, इस संदर्भ में किसी का कोई अनुभव हो तो शेयर करें। और कोई भी गुरु भाई बहन जो यहाँ पर साधक हैं जिनको इस प्रकार से अनुभव हुआ हो। कभी कभी गुरु भाई मुझे भी गर्दन में या फोर्स पहले बहुत महसूस होता था यहाँ पर। जी जी वो गुरु एक्चुअल भाई। में एनर्जी है, वैसे खुद की बाहरी शक्ति कोई कुछ नहीं कर सकती है। एनर्जी क्या होती है, जो मूलाधार चक्र से, क्योंकि मंत्र जब करते रहते तो जागृत होकर के जब वो एनर्जी चक्रों का भेदन करती है, तो इसे विशुद्धि चक्र पर, क्योंकि यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा यही चीज है, क्योंकि यहाँ से बाहर ऊपर फिर तो स्नायु मंडल का कार्य शुरू हो जाता है, तो यहाँ लेकिन से ही मामला। जी जी गुरु भाई, लेकिन मुझे जो है पूरे शरीर पे एक साथ अनुभव हुआ है फोर्स। हाँ हाँ हाँ, चलो तो एक बिल्कुल अंग हो। में हो जाए अलग है, और पूरे शरीर में एक साथ होता है। मैं तो घबरा गया कि क्या गिर गया ऊपर मेरे। अच्छा, हाँ, नहीं कुछ कुछ नहीं होने वाला, एनर्जी है वो एकदम। उसका पावर जब काम करता है तो ऐसा महसूस होता है, तो इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी अपने को इस चिंता करने की तो जरूरत है नहीं। जी गुरु। हाँ हाँ जी गुरु भाई, ऐसे ऐसे डरा भी नहीं इतना। लेकिन जैसे हाँ कोई हाँ अचानक से गिर जाए तो हल्का सा तो लगता ही है कि ये क्या हुआ, आश्चर्य तो वो हो जाता हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है गुरु भाई, तो इससे पर चिंता का कोई विषय नहीं है। फिर मैंने एक और दिन ये रात को, उसी दिन में कभी रात को फिर 1:30 बजे नींद खुल जाए तो मैं सोचा हूँ। अब एक दिन मैंने प्रार्थना करी वैसे ही। मैंने कि गुरुदेव अगर कुंडली शक्ति करवा हम्म, रही हो तो दोबारा से ऐसा अनुभव करा हो ताकि मुझे लगता रहे कि ये शक्ति करवा रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या उस हुआ? दिन में उस दिन फिर कुछ नहीं हुआ। मैं सो नींद आ गई, फिर मुझे कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हाँ, तो देखिए गुरु भाई, दोनों चीजें हैं। राम और रावण के युद्ध तो हर युग में हमारे अंतर में चलता आ रहा है। जी नकारात्मक एनर्जी होगी तभी उसका भी रूपांतरण गुरुदेव करेंगे, और सकारात्मक ऊर्जा यदि है ईश्वर की तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही करेगी। इस आराधना में कुछ अनहोनी जैसी कोई बात नहीं होनी है। जी गुरु भाई। तो ये तो गुरुदेव का प्रसाद ही है कि जैसा भी है शिष्य उसको हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लेता है। और कभी जी जी कभी गुरु भाई। हमको भी होता, अचानक नींद में से एकदम झटका लगता, उठ जाते हैं, हम्म। तो वो एक एक भय, उस समय भय में रहते हैं। ऐसा ऐसा ऐसी अवस्था में से निकाला जाता है कि बहुत भयंकर भय वाला वातावरण होता है। तो ये कोई कोई विषय ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे भी अनुभव नहीं है तो मैं इस अनुभव को नहीं जी बता गुरु भाई। पाऊंगा, क्योंकि मुझे जी, फिर भी कोई साधक यदि इस प्रकार का अनुभव होगा तो अभी शेयर करेंगे, आपको लेंगे। साधना गुरु बहन को बुलाते हैं। साधना गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, जय। जी जय गुरुदेव। का माइक खुला आवाज हुआ बहुत आ है। रही है गुरु बहन, आवाज बहुत आ रही है हाँ आपके जी। स्पीकर। हाँ, ईयरफोन लगा लीजिए आप। हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से नहीं आ रही है, किसी और का खुला हुआ है। नितेश गुरु भाई, आपका कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ, आप बोलिए। जी 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 गुरु बहन जी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि अ, मेरी बेटी अभी ध्यान कर रही है, हम्म, उसी की आवाज आ रही होगी अभी आपको। आ रही क्या आ रही हुआ है। कि वो ना, हाँ, क्या हुआ कि वो ना कई बार क्या होता है कि बहुत सारी मेरी जैसे बात ना सुनना और मेरी बात से झुंझला जाना, तो मैं उससे कुछ नहीं कहती और उसको कोई हम्म, जवाब नहीं देती। मैं गुरुदेव के सामने रखती रहती हूँ कि मेरी तो हम्म, मेरा नहीं है ये, आपका हम्म, ही बच्चा है, आपने जैसा भी हम्म, दिया है प्रारब्ध कर्म, बस ये मुझे जो भी जैसा भी कर रही है मुझे हम्म, स्वीकार है। और हम्म, थोड़ा मन दुखी हो जाता है। तो हम्म, पहले इंस्टाग्राम चलाती थी और मतलब मन बहुत ज्यादा उसमें व्यस्त रखती थी। तो गुरुदेव हम्म, ने इसको बीमार किया 2 दिन और हम्म, इंस्टाग्राम डिलीट कराया। हम्म, इंस्टाग्राम डिलीट कराया और मतलब इस तरह से कराया कि मोबाइल का पासवर्ड भूल गई थी और मोबाइल का पासवर्ड कहती है, हाँ गुरुदेव मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है, अभी डिलीट करती हूँ, अभी डिलीट करती हूँ। तो पता चला कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया
और जितनी भी फ्रेंड्स लोग थी उसमें से फ्रेंड में से एक फ्रेंड ऐसी थी, मतलब आती जाती रहती थी, मैंने इसको पूरा खुला छोड़ दिया है। मैं मतलब इतनी डिपेंड हूँ गुरुदेव के ऊपर कि जंगल में भी छोड़ दूं, मुझे परवाह नहीं, आप चाहे सो करो। तो वो एक फ्रेंड थी, उसके लिए गुरुदेव ने कहा इससे तू बात नहीं करेगी, इसके संपर्क में कम रहेगी। ठीक है। फिर तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही थी तो मेरे लिए बोलती है मुझसे बार बार, मम्मा आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, गुरुदेव मुझे डांट रहे हैं, अपनी मम्मा से प्यार कर, मम्मा को तंग करती है, मम्मा से बोल कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, और आप चुप हो जाओ, गुरुदेव दुखी हो रहे हैं, आप रो मत। ऐसे करके वो हो गया। तो अभी मैं देख रही हूँ काफी समय से मैं इसी बात से लेके, मतलब जैसे घर में रहेगी ना सारे दिन, बस पढ़ लेना, लेट जाना, खा लेना, और खाने के पीने के लिए भी मतलब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस तरह से, तो और झुंझला के जवाब देना। तो बहुत दिन से आज उसका ध्यान लगा है, और ध्यान में गुरुदेव का ना, गुरुदेव का ना, गुरुदेव का ना ऐसे बोले जा रही थी। और फिर उसी बीच में उसे हो गया, बहुत काफी देर हो गई उसको ध्यान करते हुए, आधे घंटे से ऊपर होने जा रहा है। मैंने उसको आवाज भी दे दी 2 बार, मैंने कहा बेटा ध्यान का समय पूरा हो गया। लेकिन फिर बीच में ही ध्यान के दौरान मुझसे बोल रही है मम्मा इधर आओ। मैंने कहा मम्मा नहीं आएंगी, अपने गुरुदेव को बुलाओ, मम्मा नहीं है। और वहां पे जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी करना है, मैंने कहा मुझे गुरुदेव ट्रीटमेंट दे रहे होंगे इसलिए मम्मा नहीं आने वाली, गुरुदेव जाने और तुम जानो। तो अभी मैं यही बता रही हूँ कि अभी कंटिन्यू उसका ध्यान चालू है, और बाद में वो क्या बताती है वो फिर बाद में सुनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात कही गुरुबेन, बहुत अच्छा है कि गुरुदेव किस प्रकार से अपने बच्चों को अपनी शरण में लेकर के उनके अंतर के रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण का कार्य है। जी गुरुबेन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये आस्था अग्रवाल नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आस्था अग्रवाल गुरु बहन है, तो आप उससे आग्रह करेंगे कि आप भी अपना इस मंच पर कोई अनुभव हो तो शेयर करें। गुरुदेव ने, हमने आज इस सेशन को शुरुआत किए थे कि ये योग जो है वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं। तो हमारे जीवन में भी त्रिविध ताप जो आए हैं उनमें से कुछ का समन हुआ हो तो कृपया शेयर करें। आस्था अग्रवाल जी। आस्था जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज, या और भी कोई गुरु बहन, बबीता यादव गुरु बहन तो होल्ड पर चल रही हैं, महेश जी भी होल्ड पे हैं, और भी कोई साधक यदि यहाँ पर अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और इस विषय पर भी कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, पीके सिंह जी गुरु भाई हैं, विनोद जी गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गुरु भाई केसी शर्मा जी भी कई दिनों से नहीं। हाँ, शर्मा जी गुरु भाई, केसी शर्मा जी गुरु भाई, यदि आप भी अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं तो आग्रह है, कोई भी आ सकते हैं, अपना ओपन मंच है जिसमें हम सभी अपने बात को यहाँ पर रखते हैं, अपने विषय को रखते हैं, अपनी जिज्ञासा को रखते हैं, किसी की कोई क्वेरी होती है तो उसको भी रखते हैं। अभी मैं एक अनुभव सुन रहा था, एक जगह भी मैं मेडिटेशन के लिए गया था तो प्रचार करते समय 3 स्टूडेंट्स मुझे मेडिकल साइंस के नहीं एमबीबीएस करने वाले वो डॉक्टर्स मिले, वो बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। किसी को भी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मंच खाली नहीं जाए तो इसलिए। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं तो कुछ बात मैं भी करना चाहता हूँ आपसे। तो बोले आइए आइए बैठिए आप। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, यहाँ से कोटा से हम लोग एमबीबीएस कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको अपने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी।
एक कहीं गिरने से उसके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम थी, वो एमबीबीएस कर रहा है। एक तीसरा वाला था तो उसके कुछ जर्दा-वर्दा खाने की आदत थी, गुटखा खाने की। बातचीत चलती रही तो वो कहता है कि मेरे मामा को कैंसर हुआ था और किसी ने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी उनको दी। उनकी उम्र 45 साल थी। उन्होंने मंत्र जप भी किया, कागज़ पे लिख कर के मंत्र जप दे कर के चले गए। लेकिन वो कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने कहा कि साल भर जिएँगे और मेरे मामा संसार से चले गए। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी विचित्र ही बात हुई है। गुरुदेव के इस दर्शन में आने के बाद यदि साधना गंभीर होकर के करते हैं, तो कोई भी बीमारी से व्यक्ति संसार से नहीं जाता। गुरुदेव ने कहा कि संजीवनी मंत्र है। तो मैंने कहा कि मंत्र जप करते थे, तो कि हाँ, मंत्र जप तो नहीं होता था उनसे, पर वो फ़ोटो को देखते रहते थे। और जिन्होंने बताया, उन्होंने कागज़ में लिख के मंत्र को देख के चले गए। इस प्रकार से फिर बात चलती रही और फिर उनको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोग ज़रूर करेंगे। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि साधक गुरुदेव कहते हैं कि साधना में ऐसा नहीं है कि रोग ठीक हो ही जाए, और भी बीमार होते हैं लोग, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि आस्था डिवाइड हो जाती है। क्योंकि 2 जगह आस्था डिवाइड रखने से ही ऐसा हो सकता है। ये मुझे समझ में आया उनकी बातचीत से। आप भी कोई इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो बताएँ? कि क्या गुरुदेव का ध्यान करते वो ध्यान भी करते, मंत्र जप भी करते, क्या ऐसी घटना घटी है? जय गुरुदेव रामलाल भाई। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। विनोद गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। बहुत-बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको। आपने अभी-अभी जैसे कहा कि वो कागज पे लिख के दे गए थे मंत्र। हाँ जी। मेरे मन में बस यही सवाल आ रहा है कि हम लोग तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि गुरुदेव की आवाज में सबसे पहले मंत्र सुनना है, तभी वो जी। मंत्र काम करेगा, तभी जो है वो जो है संजीवनी मंत्र की तरह काम करेगा और रिजल्ट्स मिलेंगे और कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ तक कि मैं तो ये भी याद आ रहा है मुझे कि जो पुराने साधक बताते हैं कि पहले पर्चे बाँटा करते थे गुरुदेव, और पर्चे जब जी। बाँटते थे तब वो मंच से कहा करते थे कि मेरी आवाज़ साथ में रखो, मेरी आवाज़ साथ में रखो। तो उस ज़माने में जब पर्चे बाँटा करते थे गुरुदेव, तो वो सीडी के लिए बोला करते थे सीडी में कि भई मेरी आवाज़ साथ में रखो। तो आवाज़ का तो बिल्कुल, शुरू से ही महत्व है। तो ये मेरे बिल्कुल मन सही में कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल जी। मेरे मन में भी मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा कि कागज़ में लिख कर के दे के गए कोई साधक, तो गुरुदेव की आवाज़ के बिना कोई प्रभाव नहीं होने वाला। और ये आपकी बात इसी से सिद्ध होती है, क्योंकि मुझे भी ये अनुभव हुआ कि वो व्यक्ति जो है गुरुदेव का कोई कागज़ में मंत्र लिख के पढ़ लिया, तो उसने तो ऐसे ही पढ़ा जैसे कोई कागज़ पर लिखा हो, कोई अक्षर होंगे, कि गुरुदेव की आवाज़ में वो प्रभाव है। इसलिए जो मंत्र जपते हैं तो बहुत सारे साधक अंदर में अनुभव करते हैं। अभी पंकज गुरु भाई भी एक दिन बता रहे थे। हाँ, हैंड रेज़ किया किसी ने। स्वागत है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। केसी शर्मा गुरु भाई जी, बहुत-बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, जय स्वागत है। गुरुदेव। हाँ, वो इसी संबंध में गुरु भाई मैं बोल रहा था। एक तो मैंने जो है आज ही एक वीडियो सुना था, ऑडियो वीडियो हाँ गुरुदेव जी। का। हाँ, तो हाँ जी। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ये मंत्र खुला बता दिया है, आप अपने हुँ, रिश्तेदारों को बताइए, लिख करके हुँ। भेज दीजिए। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि अपन लिख अच्छा। करके भेजेंगे, बताएंगे तो खुला बता दीजिए। तो ये मेरी समझ में थोड़ा सा वो था कंफ्यूजन की। जैसे भाई आप गुरु भाई बता रहे हैं ना कि वो जो है गुरुदेव की जी, आवाज में ही सुनाना है, जब अपन लिख करके भेज रहे हैं तो गुरुदेव ने ही ये बोला है कि अब मैंने जो है खुला कर दिया इस मंत्र को, लिख करके भेज दीजिए। गुरु भाई यहाँ सॉरी थोड़ा सा सॉरी हाँ, मैं बताइए गुरु भाई। बीच में बोल हाँ रहा जी, हूँ, सॉरी। बोलिए। मुझे हुँ, छोटी हुँ। सी बात कहना कि बड़ी मन में भावना पैदा हो रही है कि वो स्पीच मैंने भी सुनी है, और उस हुँ। स्पीच में गुरुदेव ने बोला है कि अगर आपका कोई वेस्ट कंट्री में कोई रहता है रिश्तेदार, तो उसको आप मंत्र लिख के भेज दीजिए। मेरे बिल्कुल। ख्याल से जी, ये बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। केसी शर्मा गुरु भाई जी, वीडियो में भी सुना था कि आप लिख कर के बता दीजिए कि वेस्ट का नाम गुरुदेव ने लिया, क्योंकि वहाँ लोग जो है समझ नहीं पाएंगे ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भी अच्छा एक अच्छा। अच्छा, दूसरा एक विषय और है गुरु भाई, मंत्र सुन लिया है ना किसी ने,
आवाज में गुरुदेव की आवाज में सुन लिया तो उसके बाद में यदि वो लिखा हुआ देख लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अभी बहुत सारे साधक अच्छा। प्रचार के दौरान हमारे साथ में एक बड़े अनुभव घटते हैं गुरु भाई, मैं भी सुनाता हूँ इस अनुभव को, कि जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ तो बोलते हैं कि भैया ऐसा करो, ये जो पंपलेट दे रहे हो इस पर मंत्र लिख दो आप। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, आपने गुरुदेव की आवाज सुन ली है, यूट्यूब चैनल है, मोबाइल नंबर है, वहां से ले लीजिए। हम मना कर देते, बोले कि हमको याद नहीं रहेगा। तो मैंने कहा याद नहीं रहेगा तो आपको याद नहीं करना, याद तो अंदर बैठा हुआ गुरु कर लेगा अपने आप ही, आपको तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखना है। तो ये बात सही कह रहे विनोद गुरु भाई, और मैं भी अच्छा इस चीज अच्छा। से हाँ कंफर्म हूँ कि गुरुदेव ने ये बोला कि मंत्र सुन, एक बार मंत्र सुन लिया, और वेस्ट के लिए गुरुदेव ने स्पेशली कहा था कि लिख करके ऐसा बोलते, मैं भी सुना इस वीडियो को, इस ऑडियो को मैं भी सुनाऊं। अच्छा हाँ ठीक जी है, गुरु फिर भाई। गुरु भाई मैं ही गलत हूँगा। नहीं हाँ, वो नहीं गलत मैंने नहीं, आप सुधार कर सही है, दिया। लेकिन सही है, हाँ लेकिन चूंकि हो सकता है वो आगे पीछे, क्योंकि गुरुदेव की जो बोलते हैं ना, वो निश्चित रूप से उनकी स्पीच जो रहती है उसमें बहुत बड़ा वो रहता है, अंदर बहुत दिव्य दिव्य रहस्य छिपे हुए रहते हैं ना। तो गुरुदेव ने निश्चित अच्छा, रूप से बोला। इसी बीच में एक वो अपने भाई साहब का, बड़े भाई साहब हैं, वो हाँ गांव जी, में रहते हैं, उनका एक छोटा सा जी अनुभव बता दूं क्या? हाँ बिल्कुल स्वागत है हाँ ना गुरु भाई, बिल्कुल हाँ स्वागत है। हाँ, वो जो है मैंने उनको 6-7 महीने पहले गुरुदेव के बारे में बताया था, हम्म। और फोटो भी भेजी थी उनको। हम्म और फिर बीच बीच में से मैंने उनसे पूछता भी रहता था कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो वो बोले भाई मुझसे यार ध्यान तो नहीं होता है, मंत्र जाप भी नहीं हो पा रहा है ना, हम्म लेकिन बस मैं अपने बिस्तर जहाँ सोता हूँ ना, बेड उस रूम में अपने फोटो हम्म। लगा रखी है, तो सुबह उठता हूँ तो धूप दे लेता हूँ, और शाम को सोते वक्त ध्यान दे लेता हूँ। और जी बीच बीच में जैसे छोटा मोटा कभी बार उनके जैसे बीपी वगैरह हाई हो जाता था, तो मैं बस हाथ जोड़ के पूछ कह देता था गुरुदेव ठीक करो, तो वो ठीक भी हो जाता था। लेकिन बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन इसी दौरान जो है फिर मैं उनसे फिर भी जैसे भूल जाता था पूछना कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो यही कहते थे कि यार मेरे से होता ही नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछना भी बंद कर दिया। अभी 15-20 दिन पहले ही उन्होंने क्या है, एक उनके बच्चे के पास एक गाड़ी थी, 4 व्हील, ये हम्म। अपने ट्रक ट्रक। तो जी वो जो है काफी पुराना हो गया था, 8-10 साल, तो वो एनसीआर में चला नहीं सकते थे। उसको हम्म। उन्होंने बेच के नई गाड़ी ले ली। जी हाँ, तो वो नई गाड़ी ली, उसके 2-4 दिन बाद वो गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे, परमिट तो मिला नहीं था। हाँ, और वो ये गाय का चारा वारा, ये गाय भैंसों का जो चारा होता है ना, तूड़ा, ये क्या हाँ बोलते हाँ हैं हाँ अपन। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सूखा वो चारा भर जो कर, हाँ सूखा चारा वो भर के बोला कि भाई परमिट तो अभी मिला नहीं है, चलो वही ले आते हैं, क्योंकि गाय भैंस भी रखते हैं वो गांव में, गाय जी वगैरह रखते हैं। तो वो जी। चारा वारा भर लिया, नई गाड़ी थी, और उसमें हम्म। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम था उस गाड़ी में। और जी वो जब भर के चलने लगे तो थोड़ी दूर के बाद वो गाड़ी बंद हो गई। अच्छा। और उसके, हाँ, और वो जो उनका जो बच्चा था उसने काफी 1.5-2 घंटे से परेशान होगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। हम्म फिर उसने अपने पापा को फोन किया, पापा गाड़ी तो ऐसे ऐसे बंद है हो गई, और आसपास तो कोई मिस्त्री वगैरह ये कुछ है भी नहीं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोले हम्म। यार मुझे तेरी बात ही याद आई कि गुरुदेव को कभी चैलेंज करना। हम्म तो मेरे दिमाग में फिर मैंने बोला, अपने रूम में गया और हम्म। बोला गुरुदेव मैं तो ना तो आपका ध्यान करता हूँ, हम्म और ना ही मेरे से मंत्र जाप होता है ना, मैं सुबह शाम आपके धूप जरूर देता हूँ, लेकिन ये भी हम्म। मैं छोड़ दूंगा आज के बाद से, है ना। अगर आप में ताकत है तो वो जो गाड़ी मेरे बेटे की वो बंद हो गई है, और 15 मिनट के अंदर अंदर वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, हम्म। और नहीं तो फिर मैं ये हाथ जोड़ने भी आपके छोड़ दूंगा, मेरा विश्वास उठ जाएगा फिर कि आप कुछ जी कर नहीं पाओगे। हाँ, तो ऐसा कह करके और उन्होंने जो है माथा टेका, और 15 मिनट बाद फिर अपने बच्चे को फोन किया और हम्म कहा सुनील गाड़ी स्टार्ट हुई कि नहीं। हम्म। तो बोले हाँ बस। उसने जैसे ही बोला कि बोले पापा जस्ट अभी अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है। क्या अब वो बात है बोला गुरु कि भाई। यार तेरे गुरुदेव ने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा वो मेरे गुरुदेव नहीं, वो सबके गुरुदेव हैं। तो बोले भाई मैं तो गाड़ी में जो है उनकी फोटो टकवाऊंगा, अब आ जाता है वो, हम्म है हम्म। ना। और भाई गुरुदेव ने कमाल ही कर दिया। मैंने कहा तो आप आज से ही गुरुदेव को आपको चमत्कार दिखा दिया है,
और गुरुदेव को अब जो है आप भूलना मत कभी भी जिंदगी में, और बच्चों से भी कहो, अपने सभी बच्चों से कहो, परिवार में कहो, सभी माने तो जी उनको बहुत विश्वास सुंदर हो बात है गया। गुरु भाई। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने एक हाँ बार बोला कि गांव के जो किसान है यदि वो उसको रोज तो ध्यान कर नहीं पाता, तो बोला कि वो यदि मेरे को अगरबत्ती लगा के मुझे ढोक भी लगा देगा तब भी मैं उसका काम कर दूंगा। बोले हाँ गुरुदेव अपनी बिल्कुल स्पीच में बिल्कुल। बोले। हाँ हाँ, बुद्धि हाँ जी गुरु तो भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। हाँ गुरु भाई बोलते रहिए आप, बुद्धि जी गुरु भाई आ जाइए। हाँ शर्मा जी गुरु भाई बोलिए, आप जय कुछ कह रहे हैं गुरुदेव। और तो। जय हाँ गुरुदेव। हाँ। बस गुरु भाई और कोई अगर आ रहा है तो उनसे ले लो, दूसरों से ले लो, कोई बात जी नहीं। जी जय जय गुरुदेव गुरु जय भाई, जय गुरु भाई गुरुदेव। गुरुदेव। बुद्धि जी जय। शर्मा जी की बात सुन लीजिए, शर्मा जी की बात पूरी सुन लीजिए, पहले कुछ शेयर करना चाहें तो कई दिनों में बोल रहे हैं गुरु भाई, शर्मा जी की सुन लीजिए। जी जी जी। नहीं, मेरे तो छोटे छोटे ही अनुभव हैं गुरु भाई, ये बड़े छोटे दिव्य छोटे अनुभव है, अनुभव। बहुत सुनाओ दिव्य, गुरु, बहुत सुनाओ आप। बहुत दिव्य अनुभव है, बहुत दिव्य अनुभव है गुरु भाई, बहुत दिव्य हाँ वो अनुभव है। एक वो जो था, मैंने बताया था जो सोराइसिस हुआ था, वो मेरा जो है, हाँ वो मेरा 20 दिन के अंदर अंदर ही बिल्कुल ठीक हो गया है ना। क्या बात है। 6 महीने, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया एकदम, किसी तरह का कोई भी नहीं है, किसी क्या पूरी बात है। तरह से बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये मैंने बता दिया था, है ना, महीना कितने भर साल पहले पुराना? शायद बताया था। ये भाई साहब 6 महीने पुराना था, 6-7 महीने पहले पुराना था। और ये मैंने जो है अपने ये जो चोतमल भाई साहब हैं उनसे भी मैंने बताया था। तो उन्होंने हाँ मुझसे हाँ। कहा था कि आप ऐसा करो कि पहले डॉक्टर को दिखाओ कि ये है भी कि नहीं, है ना। तो वो जहां जहां मेरे बॉडी पे हुआ था वो सारा, वो मैंने जो सिम्टम्स बताए थे तो वो बोल रहे थे लगता तो वो यही है। और मैंने गुरुदेव को ही ध्यान में रख रखा था। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारी बॉडी सड़ जाए, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं डॉक्टर के। लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं एक बार डॉक्टर के दिखा तो लो, तो फिर मैंने इसके स्किन स्पेशलिस्ट है अलवर में, राहुल गुप्ता, जी। अपने, हाँ स्कीम नंबर 1 में, तो उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने तो देखते ही कहा भाई ये तो आपको सोराइसिस है ना। वो अच्छा। हाँ, तो वो मैंने पर्चा संभाल के रख लिया। उन्होंने 20 दिन की मुझे दवाई दी। हाँ हाँ, तो मैंने मुश्किल से 15 दिन वो दवाइयाँ खाई थी, हाँ केवल। हाँ और अभी जी भी जी। मतलब जो है कुछ दवाई पड़ी हुई है, और मेरा तो मतलब वो ठीक होता ही चला गया है। और अब बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, बहुत बहुत किसी तरह सुंदर है। के कोई वो नहीं है। पूरे जो निशान विशान पड़ रहे थे बिल्कुल स्किन जैसा ही एकदम ठीक हो गया, किसी भी जी तरह का जी कोई बीमारी नहीं है। और एक बिल्कुल। जो है अभी मैंने जो है 7-8 महीने पहले बताया था कि मेरे को जो है हर साल पिछले 5-10 साल से एलर्जी होती थी, वो मैंने बताया था जी। कि एलर्जी, हाँ वो एलर्जी जैसे मौसम चेंज होता है ना तो छींकें शुरू हो जाती थी भाई साहब, है ना। हाँ, और जबरदस्त छींकें शुरू हो जाती थी और नाक बंद हो जाते थे, तो रात भर परेशानी होती थी। लेकिन जब से गुरुदेव को अपनाया था वो भी सब ठीक हो गया था। लेकिन अभी कल की ही बात है, कल सुबह सुबह से ही ये फिर वही सरद गर्म टाइप हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो फिर एलर्जी तो दोबारा से उठ गया, ये वही छींके वही पुरानी वाली हो गया। फिर मैंने मन में सोचा कि गुरुदेव चाहे हो जाए, दवाई तो लाऊंगा नहीं ना, दवाई खाऊंगा, आप जो करो कर लो। बच्चे मजाक जरूर उड़ाएंगे कि आपके गुरुदेव ने तो आपके ये, आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हो फिर हो गए। तो मैंने कहा उड़ा लेने दो इनके मजाक, कुछ भी कर लो। तो गुरु भाई कल ये 4-5 बार हुआ ये छींके, और जबरदस्त वाली छींके, मतलब जबरदस्त वाली, और नाक के अंदर इतने ज्यादा खुजलाहट सी हो गई थी, मैं खुद भी थोड़ा परेशान सा हो गया था यार, ये तो कुछ गड़बड़ दोबारा ही हो गया, पहले जैसा ही हो गया ये तो। लेकिन मंत्र जाप मैंने फिर सघन मंत्र जाप किया और रात में भी करता ही रहा। और भाई साहब आज सुबह उठा हूं तब से, और अब तक सिर्फ एक बार जरूर छींक आई थी, क्या शाम के बात है टाइम गुरु भाई। सिर्फ एक छींक आई थी केवल। और फिर मैंने कहा गुरुदेव ये तो दोबारा शुरू हो गया, लेकिन एक ही छींक आई थी और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, देख लो बिल्कुल एकदम गुरु भाई, फिट हूँ। बहुत और नाक में जो बहुत। चल रहा था ना खुजलाहट सी अंदर से, और वो एकदम फिट है किसी तरह। तो मैं तो प्रभु के ऊपर ही हूँ आश्रित, चाहे कुछ भी बहुत हो सुंदर। जाए। गुरु भाई, जी गुरु भाई मैं बहुत। एक छोटी सी बात कहूंगा। गुरु जी भाई, ये जी जी। गुरुदेव की करुणा थी, दया थी। क्योंकि देखिए जब आपको जैसी वो प्रॉब्लम बढ़ी, आप फटाफट सघन जाप करने लग गए ना, ये हाँ जी गुरुदेव की सघन जाप करवाने के लिए।
जी, सघन जाप, हाँ। और हाँ। मतलब जो है सुबह गेहूं के चक्कर में जो है थोड़ा मैं बिजी सा हो गया था। वो मंडी से गेहूं खरीदना था, साल भर का खरीदते हैं, तो 3-4 घंटे में बिजी सा हो गया था। लेकिन हमेशा ध्यान यही रहा कि गुरुदेव मंत्र जाप हो नहीं पा रहा, लेकिन निगाह तो गुरुदेव पे रही थी पक्का। और वो इस वजह से फिर भी मतलब जो है बिल्कुल ठीक रहा, और मंत्र जाप अब दोबारा से वापस सघन जाप चल रहा है। और ये गुरुदेव की कृपा है, मतलब ये थोड़ा सा बिल्कुल सब पर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर अनुभूतियां गुरु भाई। चलिए गुरु भाई, सेशन का समय भी पूरा हो रहा है। हम लोग बुद्धि जी को लेके फिर जय गुरुदेव गुरु भाई, फिर आगे और लेंगे आपकी अनुभूतियां कल। बुद्धि जी गुरु भाई जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो वही जो ये अपने गुरु भाई चर्चा कर रहे थे गुरुदेव के मंत्र के बारे में, तो इस विषय में पहले भी जो है अपने इसी सेशन में काफी अच्छे से जो है वो डिस्कशन हो चुका है कि देखो गुरुदेव ने हर स्पीच में कहा है कि मेरी आवाज आप साथ रखो। तो गुरु भाई अभी अपने पास में इतने मतलब जो है वो सोर्सेज अवेलेबल है कि आप किसी को भी बताओ, मतलब किसी को भी किसी को भी अपन बताते हैं तो आप YouTube चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं, आप खुद उसके नंबर लेके उसको वो मतलब जो है संजीवनी मंत्र शेयर कर सकते हैं, है ना। AVSK का अपन जो संजीवनी मंत्र का नंबर है वो आप दे सकते हैं, है ना। वो नंबर तो ऐसे है कि आप नॉर्मल मोबाइल से भी अगर डायल करेंगे तो भी मतलब उसमें आपको मंत्र सुनाई दे देगा, है ना। बिल्कुल। तो अपने को, और जैसे आप विदेश की भी बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की वेबसाइट पे मोस्टली जो वर्ल्ड की लैंग्वेज है उसमें सब में जो है ना वो कोटेशन डले हुए हैं मंत्र के, मतलब उसमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो मतलब ऐसी कोई परिस्थिति अपने पास बनने वाली नहीं है मोस्टली कि जब अपने को ऐसी जरूरत पड़े कि अपन मंत्र किसी को मुंह से सुना रहे हैं या मतलब लिख के दे रहे हैं। अगर किसी ने किया है तो वो गलत है। इवन अभी तो अपने को ये जो गुरुदेव किसी जमाने में पंपलेट वगैरह जो पर्चे लिख के देते थे वो भी किसी को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुदेव की आवाज अपने पास उपलब्ध है गुरु भाई अभी। तो इसलिए इसी मेरा इतना ही कहना था। तो अपने को तो मतलब चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन अपने को तो ध्यान रखना है कि गुरुदेव की आवाज में ही मंत्र सुनाए। जय गुरुदेव जी। जी बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। और आज का हम सेशन गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित करेंगे। हिंगू जी गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई जय गुरुदेव, बुद्धि प्रकाश जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।